हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप लोग देखिए सबोपदेशक 9:5, सबोपदेशक में दोनों बाजा 60 हो गया है। आठ 804 नंबर पृष्ठ देखिए। अरे वहाँ दे दीजिए, साउंड एक होगा तो वहाँ से देते हैं। वो बना बिगाड़ रहे हैं लोग, टाइम पास हो रहा है। अब वो बनने वाला नहीं है, कूड़े में जाएगा वो। नौ का 5 देखिए। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे। सबको पता है कि एक न एक दिन हम लोग मरेंगे, कोई जिएगा लेकिन ये भी आज पता चल गया कि ये मृत्यु क्यों आई है। ये मृत्यु हमारे आदम पिता, हमारे गलतियों की वजह से हमारे जीवन में आई। हमें परमेश्वर ने सदा जीवन का आशीष दिया था और हमारे पूर्वज ने उसके वचन को तोड़ा। इसलिए आदम के द्वारा गलती करना, वचन को तोड़ना, मृत्यु मेरे जीवन में आया, पाप बन करके आया। अगर मृत्यु न आता तो पाप भी न होता, अगर पाप न होता तो मृत्यु भी न आता। दोनों एक ही रूप हैं। पाप से मृत्यु का जन्म हुआ, मृत्यु से पाप का जन्म अब हो रहा है। लेकिन जब हम जगत में पाप किए तब मृत्यु आया। हालेलुया। परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है। आमीन 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 आमीन। क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है, उनको याद नहीं रह गया है। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। नहीं बन रहा है तो सबको हटाइए, एकदम शांत होने दीजिए। काम हम शुरू करें अपना इसी तरह। भजन संहिता खोलिए आप लोग, 146:4 भजन संहिता।
एकदम इधर उधर रनिंग मत करिए, हट जाइए एकदम। एक 146 का 4 खोलिए आयत। इस मनुष्य का प्राण निकलेगा जैसे आदम का पाप मृत्यु बन गया और वह श्रापित हुआ कि तू मिट्टी का ही है और मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा। वैसे ही वही श्राप आज तक हमारे जीवन पर लगा हुआ है। हम उसे छूट नहीं पाए हैं, हम उससे बच नहीं पाए हैं और आज भी हम मर रहे हैं और मिट्टी ही बन जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता का प्रेम श्राप में बदल गया, पिता का प्रेम श्राप में बदल गया। हमने उनकी नजरों में वो कार्य किया जो हमें नहीं करना चाहिए। जिस माता पिता को जो बच्चे परेशान करते हैं, उन माता पिता के मुंह से बद्दुआ निकलना शुरू हो जाता है। जो माता पिता को 24 घंटा आंसू देते हैं, रुलाते हैं, उनके कहना को नहीं मानते, वो माता पिता उनकी उम्र को कम कर देते और क्या क्या बद्दुआएं देना शुरू कर देते। वही आदम जो जगत में अनंत जीवन का अधिकारी होकर के आया, सदा जैसे चांद सूरज बने रहे, पृथ्वी बनी है, आकाश और पृथ्वी दोनों बने हुए हैं, पहाड़ और नदियां बनी हुई हैं, वैसे ही मनुष्य उनसे बढ़कर जीवन पा लिया था। लेकिन वह परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देना, अपने ऊपर श्राप ले लिया। इसी तरह जो आपके बच्चे आपके कहना को नहीं मानते हैं, आपने भी कभी अपने परमेश्वर के कहना को नहीं माना। आपकी भी पीढ़ी जो पीछे थी उसने नहीं माना। परमेश्वर बुला रहा है, पुकार रहा है कि तुम मेरे पास आओ, तुम मृत्यु से बचोगे, मैं अपना श्राप तुमसे हटाऊंगा, मैं अपने लहू से, अपने वचन से तुम्हें छुटकारा दूंगा। आदम मृत्यु लेकर के आया। आदम जब सृष्टि में आया तो मृत्यु ले लिया और प्रभु जब सृष्टि में यीशु आया तो जीवन ले आया। आमीन। और जब मनुष्य मरेगा तो पाप उसको मृत्यु देकर सारा जीवन सुख, सोच, विचार, ज्ञान, बुद्धि, समझ सब बंद कर देगा, उसकी सांसों को बंद कर देगा और कब्र में दफना देगा। वह पाप जो आपने बोझ उठाया है, जो बोझ सदा से उठाते आ रहे हो, पाप का जो आपके सिर पर लदा पड़ा है, आज तक किसी ने हटाया नहीं, उस श्राप से किसी ने छुटकारा नहीं। इसीलिए उस श्राप के चलते मृत्यु के आने के कई बहाने होते हैं। अनेक बीमारियों के साथ मृत्यु आपका पीछा करती है। कोई तो उस बीमारी से लड़ पाता है, कोई उस बीमारी से लड़ नहीं पाता है, मृत्यु उसको निगल जाता है।
उसका श्राप उसको एक दिन नष्ट कर देता, उसे मिट्टी में ही मिला देता। आदम ने हमें पाप और मौत दोनों विरासत में देकर चला गया। हमारा पहला सृष्टि का पिता और हमारे जीवन का पिता, हमारे श्राप से और पाप से छुटकारे का पिता यीशु मसीह हमें जीवन लेकर चला आया। वो पिता अपने पिता के कहना को नहीं माना, परमेश्वर के कहना को, और जब ये जीवन का पिता आया तो इसने परमेश्वर के हर कहना को माना। इसने हर एक कहना को माना। उस पिता ने पाप का बोझ जब तक जीता रहा उठाता रहा। श्राप ढोता ही रह गया और इस पिता ने हमारे बोझ को स्वयं उठा लिया। वो अपना बोझ भी नहीं उठा सका और इस पिता ने अपने पिता का बोझ उठा लिया। वो पिता कब्र में गया, जिंदा नहीं हो पाया, कब्र में दफन गया, आज तक ही मरा हुआ। लेकिन यीशु मसीह जब जीवन लेकर के आया, एक कब्र में गया तो ये मर न सका, ये निकल कर बाहर आ गया। उस पिता का पाप और बोझ उसे बाहर नहीं निकलने दिया, जिंदा नहीं होने दिया। लेकिन यीशु मसीह की पवित्रता और वचन और परमेश्वर के प्रति उनकी जो उदारता थी, आज्ञा थी, जिसने बखूबी अच्छे से निभाया, परमेश्वर को इतना प्रसन्न कर दिया उनके कहना को मानकर। कौन भला ऐसा बेटा हो कि अपने माता पिता का कहना माने और उसका माता पिता आशीर्वाद न दे? कौन ऐसा बेटा है जो अपने माता पिता के कहना को न माने और उसका माता पिता जोर जबरदस्ती आशीर्वाद देंगे? जब उसकी कहना को अच्छा बेटा मानेगा तो आशीर्वाद अपने आप ले लेगा। और एक बेटा माता पिता के कहना को नहीं माना, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज इस बाजा को बहुत आश्चर्य की बात ही समझ लीजिएगा। ये बाजा बिगड़ा नहीं है। कितने महारथी लगे हुए हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। वचन पहुंच रही है, सुनाई दे रहा है। धन्यवाद, आपके आत्मिक कान को प्रभु खोल दिया है। आप लोग कान लगा करके सुन रहे हो। बाजा रहता तो निश्चिंत रह जाते। यूहन्ना 11:11-14 देखिए। प्रेरितों भी देख लीजिए 7:7।
फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से इस्तुफनुस पर पथराव किया जा रहा था, जो प्रभु यीशु का सेवक और दास था। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा जो लोग हमें ढेला पत्थर कंकड़ से मार रहे हैं। जीते जी उन पर यह पाप मत लगने दे। वे लोग मुझे मार नहीं रहे हैं, वो लोग अपने ऊपर मेरा सारा पाप ले रहे हैं। उन पर ये पाप क्यों लगने दे रहा है? हालेलुया। और यह कहकर वह सो गया, यानी मर गया। इस्तुफनुस मर गया। तो आपने देखा कि जहां पाप है वहीं मृत्यु है। उन लोगों ने उसे मारना चाहा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो कार्य हम इस व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं वह हमारे ऊपर पाप बन करके लादा जा रहा है। हालेलुया। और एक दिन हमें भी नहीं जीना है, हमें भी मरना है, हम भी मर जाएंगे। लेकिन इस्तुफनुस तो सो गया, लेकिन वह शांति से सो गया, क्योंकि मरना तो सबका निश्चित है। लेकिन सभी लोग सोए इसका कोई गारंटी नहीं। वह प्रभु के पंखों में सो गया, प्रभु की इच्छाओं में सो गया, प्रभु की आज्ञाओं में सो गया, क्योंकि वो प्रभु यीशु को मानता था, प्रभु के कहना को मानता था। और कहिए तो प्रभु ने ही उसे अपने पास सुला लिया। उसको शैतान ने नहीं सुलाया। शैतान उसके पास आएगा कहां से? उसके पास तो यीशु का जो जीवन का वचन था वो था। जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास कोई जीवन नहीं है। इसीलिए तो यीशु जब आए तो जीवन लेकर के आए, और उन्होंने जो कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तो जिसने उन पर विश्वास किया वो भी उस जीवन में सम्मिलित हो गए। आज जिन भाइयों ने, बहनों ने, माताओं, पिताओं ने यीशु पर विश्वास करके बैठे हो, यीशु में विश्वासी बने हो, सभी विश्वास करो कि जीवन पा चुके हो। आप मरोगे लेकिन पाप में नहीं मरोगे, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप मरोगे लेकिन आप जियोगे। आप मरोगे लेकिन आप, क्योंकि जीवन देने वाले को अपना पिता मान लिए हो, यीशु को अपना जीवन दाता मान लिए हो। आपकी आत्मा ने उसे स्वीकारा है कि यीशु मेरे पाप से मुझे बचाने और छुटकारा देने के लिए, उस श्राप से हमें छुटकारा देने के लिए, जीवन देने के लिए आया। आदम का हमारे ऊपर जो बोझ है पिता का पहले सृष्टि में, उस पाप से यीशु मसीह में आपने विश्वास किया है कि ये पिता हमें जीवन दिया है। उस पिता ने हमें पाप के बोझ से दबाया है, और इसने हमें पाप के बोझ से निकाला है। कितने लोगों को विश्वास हुआ है
कि यीशु ने मुझे जीवन से बचाया है। आप क्या समझते हो कि आपको रोग से, बीमारी से चंगा कर दिया तो इतना ही जीवन काफी हो गया? नहीं, ये जीवन काफी नहीं है। हमारे जीवन को प्रभु ने उस पाप के बोझ से निकालकर फेंक दिया है जो अब तक लदा हुआ था, पाप का बोझ। और मेरा बोझ हल्का हो गया है, क्योंकि मेरे साथ, मेरी आत्मा के साथ, मेरे कामों के साथ यीशु जुड़ गया है। मेरे विचारों के साथ, मेरी बुद्धि के साथ, मेरे विश्वास के साथ, मेरी आत्मा के साथ संगी हो गया है। मैंने उस खुदा पर विश्वास किया है। वो आदम खुदा नहीं है, वो जिंदा खुदा है। वो जिंदा खुदा है। मैंने उस पर विश्वास किया है, वो है यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हमें गर्व है, हमें प्राउड है कि मैं जिंदा खुदा का बेटा हूं। मैं इस पिता पे गर्व नहीं कर सकता। वो पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता आदम था, जिसने हमारे ऊपर पाप का बोझ लाद कर चला गया। जब मैंने यीशु के नाम को सुना और विश्वास किया, तो बाइबल हमें आज सिखा दी है कि जिस पाप का बोझ हम युगों से ढो रहे हैं, उस पाप के बोझ से आज तू उद्धार पा लिया है। तूने क्योंकि यीशु को अपना लिया है। यीशु ही जीवन देने वाला है, वही मेरा सच्चा पिता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया। हे प्रभु यीशु की विश्वासी आत्मा थी, क्योंकि हम प्रभु यीशु के विश्वास में आत्मा और देह से एक हैं। जो भाषा यीशु मसीह बोलते हैं, वही भाषा पवित्र आत्मा बोलती है। जो भाषा प्रभु यीशु बोलते हैं, वही परम पिता परमेश्वर बोलते हैं। क्योंकि ये भाषा का ध्यान रखना, कोई अपने मारने वाले को कभी क्षमा करता है? नहीं। जितने बैठे हो, किसी ने अभी तक सच्चे मन से अपने दुश्मन को क्षमा नहीं किया होगा। इसीलिए आप प्रभु यीशु में नहीं हो। आप आ करके भी प्रभु में नहीं हो। आप उन्हें जान करके भी प्रभु में नहीं हो। और प्रभु में अगर रहना है तो ये देखिए, इस्तफनुस जो ढेले ढेले से मारे जा रहे हैं, पत्थर से मारे जा रहे हैं, और अपने मारने वाले के लिए क्षमा मांग रहे हैं। वो जान चुके हैं कि मरना कहीं मेरा अच्छा है उस जीवन से, और वो जीवन जो श्राप लेकर के मैं नरक में जाऊंगा।
ये मरना मेरे लिए बेहतर है, लेकिन वो मरना मेरे लिए बेहतर नहीं है। नहीं। यहाँ एक बार मरना ठीक है, वहां हजारों बार मरना पड़ेगा। ये यीशु की आत्मा सीख चुकी थी, प्रौढ़ हो गई थी, जवान हो गई थी, ज्ञान में जवान थी, बुद्धि में जवान थी, गलती करने से पहले सोच सकती थी। ये वो ज्ञानी आत्मा थी। हालेलुया। हम आगे देखते हैं फर्स्ट कुरिन्थियो 15:6 पीछे आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए हैं, पर कुछ सो गए हैं। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। सबोपदेशक 3:11 में आएगी। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। जो काम परमेश्वर का है उसे तो दूत नहीं समझ सकते हैं, मनुष्यों की तो बात दूर की है। लेकिन विश्वास में बने रहोगे, परमेश्वर के मार्ग में बने रहोगे, परमेश्वर के कहना को मानते रहोगे, तो जो बातें अब तक नहीं जानते वो बातें तुम्हें बताई जाएगी। लेकिन मनुष्य बनकर नहीं, प्रभु का विश्वासी जन बन, यीशु पर विश्वास करके, यीशु को जीवन को अपना जीवन समझना, यीशु के कहना को अपना कहना समझना, यीशु की आज्ञा को अपना आज्ञा बना लेना। तो जो बातें प्रभु यीशु जानते हैं वो बातें तुम्हें भी बताई जाएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब तुम मृत और पाप के बेटे नहीं हो, अब तुम जीवन देने वाले के बेटे हो। अगर मृत और पाप के बेटे होते तो तुम आज यीशु को भी समझ नहीं पाती। आज ये वचन भी आपको समझ में नहीं आती। आप यीशु के हो इसलिए आपको ये वचन समझ में आती। आप उस पाप के होते, उस आदम पिता की तरह आज्ञा ठुकराने वाले होते, आप उस क्रोध के बेटे होते, निंदक के बेटे होते, व्यभिचार के बेटे होते, जो आदम ने किया,
झूठ के बेटे होते, चोर के बेटे होते, तो तुम यीशु को कभी नहीं जान पाते। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग देख लीजिए उत्पत्ति 2:16-17 पहले ही अध्याय में 2 का 16-17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसका फल उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जानता था परमेश्वर इतना प्रेम करता था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जिस दिन तू उसका फल खाएगा, और परमेश्वर जानता था कि ना फल खाना यानी मेरे कहना को न मानना, फल न खाना यानी मेरे कहना को मानना, फल खा लेना यानी मेरे कहना मेरे वचन को तोड़, मेरी आज्ञा को तोड़ देना। इसी पर सृष्टि टिका था उस समय। विशेष रूप से आज्ञा थी कि बहुत सारे फल के पेड़ हैं, मैं तो सब पर रोक नहीं लगाता, लेकिन तू उस अच्छे बुरे के ज्ञान का फल तुम कभी मत खाना। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप लोग देख सकते हैं उत्पत्ति 3:1-13 में, उसी में यहोवा परमेश्वर ने जितने पनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, सर्प धूर्त था।